जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के 5 नए नियमों के बारे में। सरकार ने हाल ही में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं जो हर आधार कार्ड होल्डर के लिए जानना, आप यकीन मानिए, बेहद जरूरी हैं। ये अपडेट्स इतने जरूरी हैं कि अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो 2026 तक बैंकिंग, पेंशन और सरकारी योजनाओं जैसी कई जरूरी सेवाओं में आपको दिक्कत आ सकती है। तो आज हम इन 5 नियमों को एक एक करके समझेंगे कि ये नया सिक्योर क्यूआर कार्ड क्या है, घर बैठे अपडेट कैसे होगा, पैन लिंकिंग क्यों अब कंपलसरी है, ये 10 साल वाला अपडेट का नियम आखिर है क्या, और अपडेट की नई फीस कितनी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार्ड में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी निजी जानकारी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देखिए, सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है ताकि फिजिकल आधार कार्ड से जो डेटा चोरी का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसे रोका जा सके। सोचिए, हम कितनी ही जगहों पर, होटल में, ऑफिस में सिम कार्ड लेने के लिए अपने आधार की फोटोकॉपी दे देते हैं, है ना? बाद में ये फोटोकॉपी उनके पास स्टोर हो जाती है, जिससे हमारा पता, हमारी जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी के गलत हाथों में जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका समाधान है एक नया, ज्यादा सिक्योर कार्ड। इसमें क्या होगा कि आपकी फोटो तो दिखेगी, लेकिन बाकी सारी जानकारी एक खास क्यूआर कोड के अंदर, कह सकते हैं कि एक डिजिटल ताले में बंद रहेगी। मतलब जानकारी को ऐसे लॉक कर दिया गया है जिसे सिर्फ ऑथराइज्ड मशीनें ही पढ़ सकती हैं। इससे नकली कार्ड बनाना और पहचान की चोरी करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो सच में हर नागरिक के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। याद है ना, कैसे पहले छोटे मोटे बदलावों के लिए भी आधार सेंटर पर घंटों लाइन में लगना पड़ता था, और कई बार तो एक बार में काम भी नहीं हो पाता था। ये प्रोसेस काफी थका देने वाला और फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है। UIDAI एक नया मोबाइल ऐप ला रहा है, जो फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। इसके जरिए आप घर बैठे बैठे ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पाएंगे, और बाद में इसमें नाम और पता अपडेट करने की सुविधा भी जोड़ दी जाएगी। तीसरा नियम, अच्छा, ये अब सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य, मतलब कंपल्सरी जरूरत बन गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, सरकार का ये कदम टैक्स की प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सभी फाइनेंशियल लेन देन को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए है। और अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है, तो नया बैंक खाता खुलवाने, लोन लेने या यहाँ तक कि पेंशन जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब चौथे नियम पर चलते हैं। ये नियम हमारे रिकॉर्ड को अप टू डेट रखने के लिए एक साफ साफ टाइमलाइन तय करता है। नियम बिल्कुल सीधा है। अगर किसी का आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, तो उसके लिए अपने दस्तावेजों को अपडेट कराना अब अनिवार्य, यानी कंपल्सरी कर दिया गया है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सरकार ने इस अनिवार्य अपडेट को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी है, और वो है 14 जून 2026। इस तारीख को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसमें एक अच्छी खबर यह है कि सरकार इस कंपल्सरी अपडेट के लिए फिलहाल कोई भी फीस नहीं ले रही है। जी हाँ, ये अभी बिल्कुल फ्री है, ताकि लोग बिना किसी खर्च की चिंता किए समय पर अपनी जानकारी अपडेट करा लें। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी 5वें नियम पर। ये नियम आधार कार्ड में अपनी मर्जी से कोई अपडेट करवाने पर लगने वाली फीस में हुए बदलाव से जुड़ा है। तो देखिए, सरकार ने जो वॉलंटरी अपडेट्स हैं, उनकी फीस में भी बदलाव किया है। अब अगर आप नाम या पता जैसा कोई डेमोग्राफिक अपडेट करवाते हैं, तो 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे। और इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट, मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के लिए अब फीस 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दी गई है। हालांकि इसमें परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात भी है। बच्चों के लिए जो अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट होते हैं, जो 5 और 15 साल की उम्र में करवाने जरूरी होते हैं, उन पर कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। वो पूरी तरह से मुफ्त होंगे। तो आइए अब इस पूरी जानकारी को फटाफट से समेटते हैं और समझते हैं कि आखिर हमें और आपको अब करना क्या है। तो सबसे पहला काम, अपने कार्ड की उम्र चेक कीजिए। अगर ये 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो 14 जून 2026 से पहले अपना फ्री अपडेट जरूर करवा लें। दूसरा,
अगर अभी तक पैन लिंक नहीं किया है तो किसी भी परेशानी से बचने के लिए इसे तुरंत करें। और हाँ, UIDAI की नई ऐप पर नजर रखें ताकि घर बैठे आसानी से अपडेट्स हो सकें और नई फीस को भी ध्यान में रखें। मतलब साफ है, सरकार के इन नए नियमों का मकसद दोहरा है। एक तो हमारी जानकारी के लिए बेहतर सुरक्षा हो और दूसरा हमें सेवाओं तक आसान पहुंच मिले। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है कि जैसे जैसे हमारी पूरी पहचान डिजिटल होती जा रही है और एक ही नंबर से जुड़ रही है, तो भारत में प्राइवेसी और गवर्नेंस का भविष्य कैसा होगा? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।